थ्री ऑफ अस की कहानी। फिल्म आरंभ होती है मुंबई के मध्यवर्गीय जीवन की एक रिश्ता और फ्लैट की दीवारों के भीतर सिमटे जीवन से। शैलजा शेफाली शाह धीरे धीरे स्मृतिलोप की समस्या से घिर रही है। वह लगातार इसके बीच खुद को संयत करके जीने के लिए प्रयासरत है। इसी किसी जद्दोजहद के बीच उसे ख्याल आता है कोंकण के एक कस्बे में बिताए गए अपने कुछ दिनों का। वह अपने पति दीपांकर स्वानंद किरकिरे से अनुरोध करती है कि वह एक हफ्ते की छुट्टी लेकर उसे वहां ले चले। जब वे वहां पहुंचते हैं तो शैलजा को अपने बचपन के दोस्त प्रदीप कामत जयदीप अहलावत की तलाश है और वो मिल भी जाता है। यहाँ से तीनों पात्रों की एक नई यात्रा शुरू होती है जिसे जानने के लिए यह फिल्म देखी ही जानी चाहिए। निर्देशक अविनाश अरुण ने पात्रों की इस यात्रा को बड़ी ही संवेदनशीलता से बयान किया है। बचपन को फिर से जीने और देखने की लालसा है। सबके अपने अतीत हैं, उस अतीत में खुशियां भी हैं और उसके स्याह पक्ष भी हैं। प्रदीप शौकिया कविताएं लिखता है। उसकी पत्नी एक कविता में उद्गम शब्द का अर्थ पूछती है। ये शब्द फिल्म में प्रमुखता से गूंजता है, मगर उस उद्गम तक जाने से पहले हमें कुछ काली परछाइयों का भी सामना करना पड़ता है। धीरे धीरे परतें खुलती हैं, न सिर्फ अतीत की, न सिर्फ किसी पोटली में लिपटी यादों की, बल्कि खुद के अंतर्मन की भी। जब स्मृति खुद एक माया, एक छलना बन जाए तो उसके धागे को पकड़कर अपनी जीवन यात्रा को समझना और भी नाजुक हो जाता है। ये फिल्म उतने ही नाजुक धागों से अपने पात्रों को एक दूसरे से जोड़ती है। एक पर उंगली रखो तो दूसरा स्पंदित हो उठता है। अविनाश अरुण एक बेहतरीन सिनेमेटोग्राफर भी हैं। थ्री ऑफ अस में वे विजुअल्स के जरिए एक कविता रचते हैं। कोंकण के दृश्य इतने अनछुए हैं कि स्क्रीन पर हरियाली से ढकी सड़कों, दीवालों को जकड़ चुकी पेड़ की जड़ों, काय और बेलगे ध्वस्त घरों को देखना आपको एक अलग दुनिया में ले जाता है। कुछ दृश्यों के फ्रेम बहुत ही खूबसूरत हैं। कई बार तीनों पात्र एक साथ फ्रेम में आते हैं। उनका उस फ्रेम में होना और जिस कोण से निर्देशक उन्हें देख रहा है, बहुत कुछ कह जाता है। फिल्म की बुनावट बहुस्तरीय है और इसमें बारीकियां भी बहुत हैं। एक जगह प्रदीप अपने बचपन में पिता से जुड़े दुख को शैलजा के साथ साझा कर रहा होता है। जब वह बात शुरू करता है तो बैकग्राउंड में बहुत ही धीमी, इतनी धीमी कि आप गौर न करें तो नजरअंदाज कर बैठते हैं, गर्जना के साथ पानी बरसने की आवाज आती है। बात खत्म होते होते बारिश भी खत्म हो जाती है, सिर्फ पानी के बहने की कलकल शेष रहती है। निर्देशक हमें बता देता है कि पात्र के भीतर जमा दुख बह चुका है। शेफाली शाह ने इस फिल्म में अपनी आंखों के जरिए जितना कुछ अभिव्यक्त किया है, उस पर फुर्सत के इतना ही लंबा आलेख लिखा जा सकता है। आरंभिक दृश्यों में स्मृतिलोप से ही नहीं, उसके भय से जूझती स्त्री को उन्होंने बखूबी साकार किया है। धीरे धीरे भीतर उठ रहे उल्लास को भी इतनी ही सुंदरता से अभिव्यक्त कर पाए हैं।